तो इस कथा में हम ये जानेंगे कि गोकर्ण का मोक्ष कैसे होता है। तो पिछले कथा से ये कथा अभी कंटिन्यू होता है और अभी ये चलता है कि धुंधुकारी अपने माता को भयभीत करके उससे संपत्ति या और धन मांगता है। तो जिससे भयभीत होकर धुंधुली जो उसकी माता है वो रात को कुएं में कूद जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। और इधर गोकर्ण, उनको इस खबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और वो तीर्थ करने के लिए चले गए, क्योंकि वो योगनिष्ठ थे और इसी के चलते उनका ना कोई शत्रु था ना कोई मित्र था। ये सब होने के बावजूद वो चले गए तीर्थ करने के लिए। अभी क्या है कि धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और जो भी उनका मांगना था वो सब देता था। एक दिन उनका ये मांगना था कि गहना और बाकी सामग्री चाहिए, तो उसके लिए वो चोरी करने के लिए चला गया। तो जब वेश्याओं को ये सब मिला, सामग्री जो उनको चाहिए था, तब उनमें ये सोच आया, ये तो हर चोरी करता है, कभी ना कभी तो राजा की नज़र में आ ही जाएगा, और जब राजा की नज़र में आ ही जाएगा तो इसका सारा संपत्ति राजा ले जाएंगे। अभी ऐसा करते हैं कि इसे मार देते हैं और ये सब संपत्ति लेकर हम चले जाते हैं। तो उन सबके बीच यह तय हुआ, और जब धुंधुकारी रात को सो रहा था तो वो सब उसे रस्सी से जकड़कर मारने की कोशिश किए, पर वो हो नहीं पाया। तो इसीलिए उन्होंने एक जो जलता हुआ कोयला उससे लाकर उसके मुंह में डाल दिए और आग के वजह से वो तड़प तड़प कर मर गया। तो इधर ये सब उसको एक गड्ढा होता है, गड्ढे में डालकर उसे दफना देते हैं। जब सुबह लोग पूछते हैं कि धुंधुकारी कहाँ गया, और ये सब ये बोलते हैं कि अभी बहुत सारा धन चाहिए उसे, तो इसीलिए वो कहीं दूर चला गया और उसे आते आते 1 साल लग जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद लोगों से गोकर्ण को पता चला कि धुंधुकारी चला गया, उसका मौत हो गया। तो गोकर्ण को ये सोच आया कि वो तो अनाथ है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए वो जहाँ भी जाते थे उसके लिए पिंड दान करते थे। तो जब वो गया में गए तो गया में उसके लिए, धुंधुकारी के लिए पिंड दान किए। तो एक दिन गोकर्ण अपने घर आए और रात में किसी के नज़र ना पड़े, और इसीलिए वो अपने रात के अंधेरे में अपने घर चले गए और घर जाकर आंगन में सो गए। और इधर क्या हुआ कि जब धुंधुकारी का मौत हो चुका था तो ये धुंधुकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। तो उसके चलते क्या हुआ कि वो चक्रवात बनकर वन में और सारा जगह में घूमता रहता था। बहुत यातना उसे सहना पड़ा और हे भगवान करके वो चिल्लाता था। तो ऐसा दशा हुआ था धुंधुकारी का। इधर जब गोकर्ण आकर आंगन में सो गए और धुंधुकारी को ये पता चला कि भाई आकर सोया है, वो अपना बहुत सारा रूप दिखाकर विकराल रूप दिखाना शुरू किया। तब गोकर्ण को पता चला कि ये शायद कोई दुर्गति प्राप्त जीव है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है और रात को इतना क्यों भयंकर रूप दिखा रहा है। तो धुंधुकारी बोलने लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। मतलब वो बोलना चाहता था, बोल रहा भी था, पर वो सुना ही नहीं दिया ऐसा कुछ। तो गोकर्ण अपने हाथ में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके धुंधुकारी के ऊपर छिड़क दिए। तो उससे क्या हुआ कि उसका कुछ पाप कट गया, जिसके चलते वो बात करने लगा। तो बात करते करते ये बोला गोकर्ण से कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं अपना कर्म से मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हुआ है, और मैं बहुत कुकर्म किया हूँ और लोगों को सताया हूँ और बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार किया हूँ। इसके चलते वेश्याओं ने मुझे बहुत यातना देकर मार दिया और मैं प्रेत योनि पाकर बहुत दुख और पीड़ा में समय बिताकर अभी वायु आहार करके जीता हूँ। भाई आप कुछ करो, आप तो दया के सागर हो, तो आप कुछ करो। तो ये सुनकर गोकर्ण बोले कि मैं तो गया में पिंडदान कर चुका हूँ, तभी आपका मुक्ति नहीं हुआ। ये सुनकर धुंधुकारी बोलते हैं, 1 पिंडदान से क्या 100 पिंडदान में से तो भी नहीं होगा। और ये सुनकर गोकर्ण आश्चर्य हो गए कि अगर 100 पिंडदान देने से भी नहीं होगा तो इसका मतलब आपका मुक्ति नहीं होगा।
असंभव है आपकी मुक्ति फिर तो फिर धुंधुकारी बोलते हैं कि आप कुछ तो करो। और गोकर्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं आप अपने जगह पे रहिए निर्भय होकर, मैं कुछ सोचता हूँ। तो जब सुबह हुआ, लोग आए और गोकर्ण को देखकर सब खुश हुए और आनंदित हुए। तो गोकर्ण सबको ये बताए कि रात को क्या क्या हुआ। और इस जो सब लोग आए थे उनमें जो ज्ञानी थे और जो योगी थे, ये सब से गोकर्ण ने यही पूछा कि देखिए, अगर कोई रास्ता है तो बताइए कि उनका मुक्ति कैसे हो सकता है। तो सब शास्त्र और ये सब देखकर उनको ये तय हो गया कि कोई रास्ता नहीं है। तो सबका सुझाव यही था कि आप सूर्य नारायण से पूछिए कि इसका क्या हो सकता है। तो अपने तप बल से गोकर्ण सूर्य नारायण के गति अवरोध करके उनसे पूछे कि बताइए क्या हो सकता है। तो सूर्य नारायण उनको यही बोले कि आप भागवत सप्ताह आयोजन कीजिए, इससे उसका मुक्ति हो सकता है। सबको ये सुनकर उपयुक्त लगा, तो गोकर्ण भागवत सप्ताह आयोजन करने लगे। भागवत सप्ताह के लिए बहुत दूर से लोग आए, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आए और सभा शुरू हुई। तो जब शुरू हुआ तो गोकर्ण एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में बिठाए और भागवत सुनाने लगे। इधर धुंधुकारी बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था, पर वो एक बांस था सभा में जिसमें 7 गांठ थे, उसी के अंदर वो घुस गया नीचे से। तो वो एक ऐसा बोल सकते हो कि वो उसका एक होलो वो बांस था, मतलब अंदर से खोखला था वो बांस, और उसमें 7 गांठ थे। जब पहला दिन का शाम का विरति हुआ तो एक आश्चर्य घटना हुआ उस सभा में। तो सबने ये देखा कि और सुना कि जो बांस का एक गांठ था वो फूट गया। ये सबको आश्चर्य हुआ देखकर और सुनकर। तो दूसरे दिन ऐसे दूसरा गांठ, तीसरे दिन ऐसे तीसरा गांठ। तो जब 7 दिन होते होते 7 गांठ फूट गए थे। और इधर धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए और भगवान के रूप में दिखने लगे, जैसे श्याम वर्ण, मोर मुकुट, ये सब। उधर वैकुंठ से एक विमान आया धुंधुकारी को लेने के लिए। तो पार्षदों से गोकर्ण ने पूछे कि यहाँ पर तो सब श्रोता समान रूप से श्रवण किए, फिर फल में ये भेद क्यों? तो पार्षदों ने ये बताया कि श्रवण में भेद रहा, इसीलिए फल में भेद रहा। इसका तात्पर्य उन्होंने ये बताया कि धुंधुकारी 7 दिन तक उपवास रहकर एक दिन का जो भी श्रवण वो करता था उस पर वो मनन करता था। इसीलिए ये अंतर रहा इसमें और दूसरों में कि वो अपने अंदर से वो सबको सुनता था और उस पर चिंतन और मनन करता था। और उन्होंने ये बताया कि आप और एक सभा आयोजन कीजिए जिसमें ये सब बात का ध्यान रखिए, और एक सभा और कीजिए, सबको उचित फल मिलेगा। तो श्रावण के महीने में गोकर्ण और एक सभा आयोजन किए, और सभा खत्म होते होते बहुत सारे विमानों के साथ भगवान आए और सबको ले जाने के लिए अपने साथ। तो उस जगह जितने जीव से लेकर चंडाल तक सबको विमान में चढ़ाया गया और उनको वैकुंठ ले जाया गया। पर उससे पहले गोकर्ण भगवान के रूप में दिखने लगे, और वहाँ पे जितने सारे लोग थे सब भगवान की तरह दिखने लगे, श्याम वर्ण, मोर मुकुट और ये सब। तो गोकर्ण का श्रावण के महीने का जो दूसरा सभा था और जो पहला सभा था उसके बीच जब धुंधुकारी को मुक्ति मिली तब कुछ बात हुआ था। और वो बात ऐसा था कि अगर आप मनुष्य योनि में आकर अगर भागवत नहीं सुने तो फिर जन्म का क्या ही फ़ायदा। और शरीर का वैसे तो नाश होता ही है, अगर उसे दफना दिया जाए तो उससे कीट जन्म लेते हैं। अगर कोई जीव उसे खा लेता है तो वो विष्ठा बनकर
निकल जाता है, और अगर उसे जलाया जाए तो वो राख हो जाता है। तो जैसे भी देखो, वो तो शरीर तो नश्वर है, पर शरीर नश्वर होते हुए भी उसे आप उसको इस्तेमाल कर कर आप भगवत पद प्राप्त कर सकते हो। ये सब बातचीत हुआ, मोटा मोटी तौर पर यही बातचीत हुआ कि अगर आप जन्म लेकर भगवान के महिमा ये और उनके गुण ये सब चिंतन और मनन नहीं किए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम भगवान के चिंतन और मनन क्यों करें। देखिए, अगर कोई इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है कि उसका भाव शुद्ध हो जाते हैं, उसमें शुद्ध भाव होते हैं और उसमें आचार शुद्ध होता है, इसलिए नहीं कि किसी को प्रसन्न करना है या फिर किसी को कुछ साबित करना है, बस अपने आप में, तब कहीं ना कहीं आप वो जो शुद्धता और जो शुद्धता जिसे हम भगवान कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक सामंजस्य आता है। तो जब ये बोला जाता है कि आप श्रवण कीजिए, भगवान के गुण श्रवण कीजिए, तो यही बोला जा रहा है कि आप जब कोई चीज़ को, कोई अच्छे चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे तो आपके अंदर भी वो चीज़ का परिवर्तन होने लगेगा, उसकी ओर आप जाने लगेंगे। अगर है उसके उस भाव में तो रस लेंगे, अगर नहीं है तो उसके और चलते जाएंगे। तो जब ये बोला जा रहा है कि उसमें अगर आप श्रवण नहीं किए तो क्या किए, तो इसको थोड़ा बारीकी से इसी तरीके से कुछ समझना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आपके ऊपर थोपा जा रहा है, बस यही है कि आपको अपनी मूल स्वभाव के ओर ले जाने की प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ था इस अध्याय में। और अगर सार के तौर पर और कुछ चीज़ अगर हम सोचें, तो जब धुंधुकरी जब वो वेश्याओं के बीच था, तो यहाँ पे हम उसे इंद्रियों के साथ समझ सकते हैं। अगर इंद्रियों का हम जो चाहते हैं वो हम देते रहें तो फिर हम उससे कभी निकल नहीं सकते। मतलब वो जो एक चीज़ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो चक्र कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी ना करें। यहाँ पे बात कुछ करने का या ना करने का तो है ही नहीं। यहाँ पे बात बस इतना है कि जो भी करे वो सचेत होकर करे, चेतना का बस बात है। अगर आप सचेत होकर कुछ करते हैं तो फिर वो वैसे ही कुछ उसमें कुछ लगता नहीं है। अगर आप सचेत होकर कुछ नहीं, सचेत ना होकर कुछ करते हैं तो उस अच्छा काम में भी कुछ ना कुछ चीज़ रह जाएगा। और इसीलिए शायद जो सकाम कर्म है और जो निष्काम कर्म है, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि जब आप सकाम कर्म करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ रह ही जाएगा। आप भले ही जितना जितना सही से करें, पर उसमें कुछ ना कुछ चीज़ रह ही जाता है और उसी के चलते फल में भी भेद आता है। वहीं अगर निष्काम कर्म करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे फल का कुछ आश्रय ही नहीं है, तो उस कर्म से हम अपने चित्त को शुद्ध करते हैं और जब बार बार हम वो कर्म करते जाएंगे तो चित्त और शुद्ध होता जाएगा। और बाकी इंद्रियों के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए, अगर इंद्रियां या फिर ये जो भी एक मनुष्य के पास होता है, अगर वो ख़राब होता तो वो थोड़ी हमारे पास होता। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर वो अच्छा होता तो क्या हमारे पास होता। यहाँ पे अच्छा या बुरा का बात तो है ही नहीं। यहाँ पे बात इतना है कि जो भी हमारे पास है वो कुछ उपयोग के लिए हमें दिया गया है। बुद्धि, विवेक, चेतना, प्रवृत्ति, स्वभाव, शरीर, इंद्रियां, ये सब हमारे व्यवहार के लिए तो दिया गया है। किस चीज़ के लिए? हमारे मूल स्वभाव को जानने के लिए, पहचानने के लिए, इसी के लिए ही तो जब वेश्याएं उनको, धुंधुकारी को मार देते हैं यातना देकर, तो उससे क्या हमें पता चलता है कि जब इंद्रियां संयम से बाहर हो जाते हैं तो वो ऐसे ही यातना देते हैं और मनुष्य को पता नहीं चलता कि फिर उसके बाद क्या करना है। क्योंकि जब कोई चक्र बहुत तेज़ी से चलता है और उसे धारण करने वाला, उसमें वो क्षमता नहीं है उस तेज को धारण करने का, तो भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, पर वो हानि करेगा। यही है, क्योंकि देखिए, अभी माता सिंह पर विराजती है, पर हम सिंह देखकर हम डरते हैं। पार्थक्य क्या है? भेद क्या है? माता के पास उतना तेज है, माता वो सर्व क्षमता पूर्ण है,
सर्वशक्तिमान है, तो सिंह को भी वो काबू कर सकते हैं। पर हम अपने सोच में, अपने उलझन में उलझ कर अपना शक्ति क्षीण करते रहते हैं। तो यही कुछ है। और बाकी जब बात आती है, अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, जो धुंधुकारी के माता वो अगर कुएं में कूद कर मर जाती है, यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है। यहाँ पे देखिए जो जो सब शब्दों का चयन किया गया है, ये सब शब्द है यहाँ पे। एक है रात, एक है कुआं, और एक है कूदना, और दूसरा है मर जाना। तो रात क्या दर्शाता है? रात को हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो व्याप्त अंधकार जिसमें सब कुछ समा जाता है। और जब हम कुएं की बात करते हैं, अगर हम कुएं को भी देखें तो कुछ समय के बाद उसमें भी अंधकार दिखता है और उसके नीचे जल होता है। और जब कोई कूदता है उसमें तो क्या होता है? जब कुएं की अंधकार और बाहर की अंधकार में, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दीपक के अंधकार। देखिए, जब दीपक जलता है एक अंधकार, एक अंधेरे जगह पे, तो दीपक क्या करता है कि वो जो व्याप्त अंधकार है उसको दूर करता है, पर दीपक के नीचे और एक अंधकार हो जाता है। तो हम उसे वो बड़ा अंधकार और ये छोटा अंधकार ऐसा बोल सकते हैं बोलने के लिए। पर बात उतना है कि जो वो बड़ा अंधकार है वो अज्ञान है और ये अहंकार है। अज्ञान से अगर हम हटा दें तो वो ज्ञान हो जाता है, पर अहंकार अगर उसमें हम निकाल देते हैं तो वो आकार बचता है। तो जो आकार शुद्ध है वो ज्ञान है, क्योंकि शुद्ध आकार को विलीन होने में समय नहीं लगता। जैसे नमक पानी में घुलने में उससे कुछ समय नहीं लगता, वो घुल जाता है और पता भी नहीं चलता जब तक आप उसे चखो ना। तो जब धुंधुकारी के माता कुएं में कूद जाती है तो उसका मतलब यही है कि वो बड़ा अंधकार था उसे छोड़कर वो अपना जो छोटा सा अंधकार था उसको उन्होंने उतना ज़्यादा महत्व दिया। तो जो छोटा अंधकार था उसका वास्तविकता वही है कि वो नष्ट करता है, और जो बड़ा अंधकार है वो मुक्त करता है। कभी कभी छोटा अंधकार सही दिखता है, तो इसीलिए उन्होंने वही सब चीज़ किया। राधे राधे।